सभी प्यारे बच्चों को अनुसर का नमस्कार। अगर आप नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आप भीड़ वाले क्लासेस से बच करके एक ट्रिकी कंसेप्ट से केमिस्ट्री का मास्टर, और अगर आप केमिस्ट्री के मास्टर से जुड़ते हैं तो 100% श्योर है कि आपका सिलेक्शन होगा। आप नीट 2025 के सेलेक्टेड कैंडिडेट में अगर अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं तो फिर आप केमिस्ट्री के मास्टर से जुड़िए, और केमिस्ट्री के मास्टर के द्वारा हम आपको बताएंगे कि आखिरकार नीट 2025 में बेस्ट सिलेक्शन स्ट्रेटजी कैसे अपनाई जा सकती है और कैसे सिलेक्शन दिया जा सकता है, किन किन टॉपिक्स पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है, और साथ ही साथ आप अपने नाम के आगे डॉक्टर लगा सकते हैं। तो मैं डॉक्टर अनु शर्मा आपका बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने इस चैनल रसायन पाठशाला में, जो केमिस्ट्री का मास्टर आपको समझाएगा कि आखिरकार कैसे लाएं नीट में 170 आउट ऑफ 180, यानी कि अगर आपके 170 नंबर आते हैं केमिस्ट्री में तो यू आर द सेलेक्टेड वन। यानी 180 नंबर में से 170 नंबर के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, इसका पूरा आज हम लोग पोस्टमार्टम करेंगे। तो इस चैनल पर लगातार बने रहिएगा। अगर आपको 170 मार्क्स लाने हैं 180 में से, और आपको नीट का सिलेक्टेड कैंडिडेट बनना है, और नीट में स्कोर अगर आप चाहते हैं कि मेरा स्कोर नीट स्कोर आपका मोर देन 600 हो जाए, तो फिर आपको केमिस्ट्री का मास्टर का क्लास ज्वाइन करना चाहिए। तो केमिस्ट्री का मास्टर आपको ये बताएगा कि आखिरकार कैसे लाएंगे 170 मार्क्स आउट ऑफ 180। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, दोस्तों को शेयर करिएगा, आपको जरूर आनंद आएगा। ट्रिकी कॉन्सेप्ट से पढ़िए। नंबर 1, सबसे पहले आपको बात बताता हूं कि आपको जो क्लासेस कहीं भी पढ़िए, जहां भी पढ़ते हैं, हमारे साथ जुड़ते हैं, तो हम आपको बताएंगे कि आप ट्रिकी कॉन्सेप्ट पढ़िए। ट्रिकी कॉन्सेप्ट पढ़ना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रिकी कॉन्सेप्ट लंबे समय तक याद रखवाता है। ये ट्रिकी कंसेप्ट कि आप इस चीज को बहुत लंबे समय तक अपने माइंड में, आप न्यूमेरिकल को अपने तरीके से, न्यूमेरिकल का जो व्यू होना चाहिए वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि न्यूमेरिकल व्यू क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। न्यूमेरिकल व्यू क्लियर होना चाहिए, टाइम कंज्यूम नहीं करना है आपको कहीं भी। टाइमिंग बिल्कुल सेट होनी चाहिए, टाइमिंग सेटिंग होनी चाहिए, टाइमिंग बिल्कुल सेट होनी चाहिए। और तीसरी बात आपको बताता हूं, तीसरी और इम्पोर्टेंट बात आपको बताने की कोशिश करूंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फिजिक्स के मार्क्स हैं उनको केमिस्ट्री से बैलेंस करिए। फिजिक्स के मार्क्स को, फिजिक्स के नंबर को आप लोग जो है, फिजिक्स के नंबर को केमिस्ट्री से बैलेंस करिए। किससे बैलेंस करना है आपको? केमिस्ट्री से बैलेंस करना है। इस बात का ध्यान देना पड़ेगा आपको। केमिस्ट्री से बैलेंस करिएगा, तब आप 100% निकाल करके ले जाएंगे। यानी प्रियोरिटी पर जो लानी है, प्रियोरिटी पर लानी है। मैं आपको एक आइडिया देता हूं, इस आइडिया को समझ में आएगा। देखिए, अगर हमारे पास में 170, अब जरा ध्यान से देखेंगे इस वीडियो को तो आपको जरूर समझ में आएगा कि हमको करना क्या है। देखिए, हमारे पास में पेपर 720 का होता है। 720 में से हमें कितने नंबर लाने हैं, ये हमारा विचार है। अब हम लोग मान लेते हैं कि 170 सपोज कर लेते हैं कि फिजिक्स में हम लोगों ने 170/80 यहाँ पर गेन कर लिए। हालांकि ये टिपिकल काम है। केमिस्ट्री में भी थोड़ी देर के लिए भी हम लोग गलती करेंगे, 170/180 यहाँ पर ले लिए। और अब मैंने यहाँ पर बायोलॉजी ले लिया, और बायोलॉजी में भी अब आपने क्या काम किया, बायोलॉजी को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। आप जब 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 360 हो जाएगा, और 360 में से मान के चलिए कि आपने जो है 15, यानी कि सपोज कर लेते हैं 340 नंबर आपने यहाँ पर ले लिए। यानी कि 360 में से 340 यहाँ पर ले लिए। तो ये स्कोर कहाँ जा रहा है? पहले तो स्कोर को देखिए कहाँ जा रहा है स्कोर। 170 आपने फिजिक्स के लिए लिए, 170 आपने फिजिक्स के लिए, 170 आपने केमिस्ट्री के लिए लिए, 170 आपने केमिस्ट्री के लिए लिए, और बायोलॉजी के लिए आपने बायो दोनों मिलाकर के 340 लिए। टोटल करिए, देखिए 0, 14, 4, 18 के 8 हाथ से लगा 1, और यहाँ पर आ गया आपका 3, 3, 6, 3, 3, 6, 7, 7, 14, 7, 7, 14 और 4 आपका 18 के 8 हाथ से लगे 3, 3, 6।
यानी 680 नंबर आपके बने, यानी कि सिलेक्शन फाइनल हो चुका है, यानी सिलेक्शन 100% फाइनल हो चुका है। अब आप कहाँ तक सेलेक्ट होते चले जाएंगे। अगर मान लीजिए आपने फिजिक्स में पेपर थोड़ा सा टफ आता है और फिजिक्स में माइनस कर दीजिए, फिजिक्स में अगर आपने माइनस कर दिए, सपोज करते हैं 50 नंबर, और अगर आपने 50 नंबर भी माइनस किए तो 120 हो जाएगा। और अगर ये 120 स्कोर रह गया तब भी आप सेलेक्टेड कैंडिडेट में कहलाएंगे। चेक कर लीजिए, 7 2 9 9 और 4 13 के 3 हाथ से लगाइए कि यानी कि इसका मतलब 630 नंबर, यू आर अगेन सेलेक्टेड वन। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि हम लोग सबसे ज्यादा ध्यान फिजिक्स और केमिस्ट्री पर ना दे करके केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे दे, यानी कि प्रेफरेंस नंबर 1 पे हमें बायोलॉजी लानी पड़ेगी, नंबर 2 पे हमें केमिस्ट्री लानी पड़ेगी और नंबर 3 पर हमको लानी पड़ेगी फिजिक्स। अगर हम लोग यहाँ पर जो है वो 340 नंबर पा जाते हैं, और यहाँ पर मैं कम नंबर ऑलरेडी जोड़ रहा हूँ तब की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर हम लोग जो है वो 170 नंबर पा जाते हैं और यहाँ पर केवल 120 पा जाते हैं, तो केवल 120 नंबर का मतलब हो गया कि हम कितने क्वेश्चन सही कर लें, कितने क्वेश्चन सही कर लें। अगर यहाँ पर 100 मार्क्स भी आएंगे तब भी आप सेलेक्टेड के दायरे में आ जाएंगे। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर 100 किए, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर 342 कर लिए, यहाँ पर 175 कर लिए, यहाँ पर 175 कर लिए, और यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि आपने यानी कि यहाँ पर अगर मैं घटा देता हूँ 7 नंबर तो 100 आपके 13 यानी 113 नंबर यहाँ लाते हो तब भी आप सिलेक्शन के दायरे में रहोगे। यानी मजबूती आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स में लानी है। अगर मजबूती केमिस्ट्री फिजिक्स में ले आओगे ना तो कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता है। अब मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि अगर हम लोग 720 में से मान लीजिए 600 नंबर लाते हैं तब भी हम सिलेक्शन के दायरे में होंगे। अगर हम लोग 610 लाएंगे तब भी सिलेक्शन के दायरे में, ये एक अच्छे स्कोर की पहचान होती है। 620 लाएंगे तब भी हम सिलेक्शन के दायरे में होंगे, और 650 लाएंगे तब भी हम सिलेक्शन के दायरे में होंगे, और इसी तरीके से अगर हमने 680 ले आते हैं तब भी हम लोग सिलेक्शन के दायरे में होंगे। सिलेक्शन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यानी अगर आपके इससे कम नंबर है तो फिर आप थोड़े से सख्ते में आ सकते हैं, अदरवाइज आप सेलेक्टेड होंगे। किन किन चैप्टर्स पर भी विशेष ध्यान देना है, किन चैप्टर्स पर भी विशेष ध्यान देना, ये बात भी मैं आपको अगली वीडियो में बताता हूं। लेकिन पहले आप अपनी स्ट्रेटजी प्लान कीजिए, पूरा पोस्टमार्टम करिए कि आपको कहाँ कितनी तैयारी करनी पड़ेगी। तो नीट में कितनी तैयारी करनी पड़ेगी, किन सब्जेक्ट पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, वो आप समझ चुके होंगे। यानी मेरे कहने का तात्पर्य कि सबसे पहले बायोलॉजी पर फोकस करिए, सबसे पहले बायोलॉजी पर फोकस करिए, उसके बाद आप केमिस्ट्री पर फोकस करिए, उसके बाद आप फिजिक्स पर फोकस करिए। अगर आप इन पर स्टार बना लेते हैं और अपने सामने ये बात इंडिकेट कर लेते हैं तो फिर आपका सिलेक्शन नीट में कोई नहीं रोक सकता। नीट 2025 में अगर आपको सेलेक्ट होना है तो नीट का मास्टर ज्वाइन करिए, हम आपको बताएंगे कि कैसे चलेगी नीट की केमिस्ट्री। नीट में बहुत सारे सिलेक्शन इससे पहले भी हमारे साथ में हुए हैं, लेकिन पहली बार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उतर रहे हैं नीट के लिए। ये केमिस्ट्री का मास्टर सिलेक्शन मैं कराऊंगा, लेकिन आपको साथ रहना है, साथ देना है। बस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों तक शेयर कर देना है। बताऊंगा कि क्या ट्रिक है सिलेक्शन नीट में होने की। तो फिर पूरी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, हम आपको अगले वीडियो में पोस्टमार्टम करके दिखाएंगे कि आखिरकार कैसे होगा केमिस्ट्री का पोस्टमार्टम।